अगर इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि क्लास 10वां का हिस्ट्री से जो बिहार बोर्ड एनी टाइम हर समय पूछ रहा है, आपको मतलब 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में एनी टाइम पूछ रहा है। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट आपको ट्रिक के माध्यम से बतलाएंगे। पहला हो गया 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दे। स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। खूनी रविवार क्या है। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है कि जो बिहार बोर्ड में हर हमेशा पूछता है, इसलिए कम से कम इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखें। आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। आपको कोई वीडियो में नहीं बोलते थे कि शुरू से अंत तक देखिए, लेकिन आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम इस वीडियो के लास्ट तक देखें और 10 नंबर बिहार बोर्ड में हिस्ट्री से उठाइए। पहला क्वेश्चन की बोल रहा है कि 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो पहला कारण था 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। क्या थे? निम्नलिखित थे। तो पहला कारण था कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। क्या चाहते थे? कि उस शासन जो निरंकुश मतलब था, शासन जो चल रहा था उसको समाप्ति मतलब उसको समाप्त होने के लिए सब चाह रहे थे। 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी कारण का मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी क्रांतिकारियों प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा क्या चाहते थे? वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। क्या थे? उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। कौन? निरंकुश शासन। तीसरा वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। वे वैधानिक कारण की मांग कर रहे थे। चौथा हो गया इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। कौन? जो 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य मतलब जो कर रहे थे, वो चाहते थे कि इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण मतलब वो करना चाह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लेनिन का संक्षिप्त परिचय दे। तो लेनिन के बारे में देना कि जन्म मृत्यु कब हुआ, वो की करते थे। तो देखिए लेनिन का जन्म होता है 1870 ईस्वी में। लेनिन का जन्म कब होता है? 1870 ईस्वी में तथा मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जारशाही का विरोधी और मार्क्सवादी का समर्थक था। मार्च 1914 ईस्वी में उसने स्विट्जरलैंड में रूस वापस आकर बोल्शेविका दल का नेतृत्व ग्रहण किया और अप्रत्यक्ष में उसने बोल्शेविका का दल के उद्देश्य और कार्यक्रम स्पष्ट किए। कौन? लेनिन। तो लेनिन का सीधा न परिचय है कि 1870 ईस्वी में क्या हुआ? जन्म हुआ। मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में। कौन थे? लेनिन जारशाही का विरोधी और मार्क्सवादी का समर्थक था। मार्च 1914 ईस्वी में उसने स्विट्जरलैंड से रूस वापस आकर बोल्शेविका दल का नेतृत्व ग्रहण किया। अप्रत्यक्ष में उसने बोल्शेविका दल का उद्देश्य और कार्यक्रम स्पष्ट किए। तीसरा बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर गहन प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। क्या है? पहले देखिए सभी सार्वजनिक वर्ग आपस आंदोलन में झगड़ते रहते हैं, जिसके कारण उद्योग के सामान के निर्माण में बाधा पहुंचते हैं। क्योंकि जब आपस में ही सार्वजनिक मतलब जो मजदूर है लड़ते रहेगा, तो जो मान लो फैक्ट्री है जहाँ जो चीज़ हो रहा है उसमें बाधा पहुंचेगा कि नहीं? आराम से पहुंचेगा। जिस घर में लड़ाई होता है उस घर की स्थिति क्या होता है? दयनीय हो जाता है। दूसरा देखिए अर्थव्यवस्था में काफ़ी गड़बड़ी पैदा हो गई। इसलिए गड़बड़ी होगी कि जब मजदूर काम ही नहीं करेगा तो सामान कहाँ से उत्पन्न होगा? इससे अर्थव्यवस्था क्या होगा? कमजोर हो गई। तीसरा देखिए मजदूरों के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसको? मजदूर को। मजदूर जब मान लीजिए कोई काम ठप हो गया तो मजदूर को मतलब कहाँ से खाना खाएगा? उसके लिए तो काम करना चाहिए, काम करेगा तभी तो पैसा मिलेगा। तो मतलब मजदूरों के लिए काफ़ी कठिनाई पैदा हो गई। देखिए खूनी रविवार क्या है? इस वीडियो का इस खूनी रविवार को आप एकदम ट्रिक के माध्यम से समझिए। ये बार बार क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड में पूछते रहता है, तो इसलिए बढ़िया से इसको समझिए। खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार 1904 ईस्वी तक बढ़ती हुई महंगाई के कारण श्रमिक की स्थिति दयनीय हो गई थी। उनकी वास्तविक मजदूरों में 20% की गिरावट आई। किसको? वहाँ की कहाँ?
खूनी रविवार में 1904 ईस्वी तक बढ़ती हुई महंगाई के कारण श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई थी। उनकी वास्तविक मजदूरों में 20% की गिरावट आई। अतः वास्तविक स्थिति में सुधार लाने के लिए सेठ मतलब पीटर्सबर्ग की हड़ताल में 1 लाख से अधिक श्रमिक ने भाग लिया। ऐसे ही परिस्थिति में 9 जनवरी 1950 ईस्वी को मतलब क्या होता है, एक आंदोलन मजदूर के द्वारा छेड़ा जाता है। उसमें होता है कि मतलब जो शासक था अंधाधुंध गोलियां चलाएं, जो लाखों श्रमिक थे तो अंधाधुंध दुनिया में चला, तो जिसमें मतलब खून मतलब के नदी बहाने गए। जब लाखों मजदूर पर गोली चलेगा तो क्या होगा, खून का नदी बहने लगा। इसलिए उसी दिन से मतलब क्या बोलने लगा, खूनी रविवार। क्या बोलने लगा, खूनी रविवार। तो खूनी रविवार का मेन कारण था कि वहां के मजदूर के भूखमरी आ गया था। फ्रांसीसी में मजदूरों को क्या हो गया था, भूखमरी आ गया, जिससे अपना हक की लड़ाई करने के लिए फ्रांसीसी सरकार से मतलब मांगने के लिए कि हमको रोजगार दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, किए 1 लाख मतलब मजदूर पर अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिससे लाख आदमी मतलब घायल हो गए, मर गए, जिससे खून ही उनका नदी बहने लगा। इसीलिए उसी दिन से खूनी रविवार कहते हैं। अगर आपको इतिहास का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।